आप सभी बच्चों का एग्जाम हो गया हो, कुछ बच्चे हो सकता है कि रास्ते में भी हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम चल ही रहा होगा। और अगला एग्जाम जो है ना, मैं आपको बता दूं, कहाँ गया भाई मेरा डेट शीट का पन्ना। ये रहा मेरा पेज डेट शीट का। नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है आपका, आपका एक तो वैक का है जो कि 13 तारीख को है। और वैक बहुत बच्चों का रेगुलर कॉलेज में एग्जाम था, वो हो गया वो। अब यानी अगला एग्जाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो जो 13 तारीख को वैक का एग्जाम था, वैल्यू एडिशन कोर्स, तो कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल बेसिस था, हो चुका, तो सीधा एफएम का है। तो उनके लिए तो एकदम गोल्डन चांस है कि भाई एफएम में इतनी छुट्टी मिली है। कुछ बच्चों का 13 को आपका है एग्जाम, फिर 16 को है। बट आप अभी से ही आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी। अभी से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे ना कि सर हम बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो आपको भी पता है कि बाद में उतना टाइम भी नहीं मिलेगा और करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज बात करने वाला हूं आपसे एफएम की। मैं बात कर रहा हूं सीधा सीधा एफएम की। जितने भी बच्चे लाइव हैं उनसे मैं बता दूं कि एफएम की बात करेंगे। और एक एफएम ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसके अंदर आप इतना स्कोर कर सकते हो कि आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर कम मार्क्स भी आए बाय चांस, तो एफएम आपका वो स्कोर को ज्यादा बढ़ा करके वो मैच कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मेरा प्लानिंग क्या है, मैं हर एक चैप्टर के, मैं अगर सारे चैप्टर बताऊं कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको, जो बच्चा कभी भी पढ़ रहा हो, लीवरेज। सर क्यों बोलते हो बार बार लीवरेज? बोलने का मेन रीजन, मेन कारण यही है कि बेस यहीं से बनाया हुआ है। मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है और मैं लीवरेज लेके चलता हूं। कुछ टीचर कैपिटल गेन लेके, कैपिटल गेन कह रहा हूं, अभी तक इनकम टैक्स चल रहा है, कुछ टीचर कैपिटल बस्टिंग लेके चलते हैं। तो सबका अपना अपना रूल है। लीवरेज। नंबर 2 आपका ईबीआईटी। नंबर 3 आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यकीन मानना, ये 6-7 दिन में मेरे अकॉर्डिंग चलो सारा रिवाइज हो जाएगा और इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, अगर ये आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हो। नंबर 4 आपका वैल्यू ऑफ फर्म। नंबर 5 डिविडेंड। नंबर 6 वर्किंग कैपिटल। मैं यूनिट वाइज नहीं चल रहा, मैं जैसे जैसे चैप्टर आपको पढ़ना है। नंबर 7 ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर 8 रिसीवेबल मैनेजमेंट। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मैं उन सभी को बता रहा हूं, इसे स्टार्टिंग से चलना है। नंबर 9 कैपिटल बजटिंग। नंबर 10 आपका टीवीएम। भाई अब इसके अंदर देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। कौन कौन से श्योर चैप्टर इस बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं और कितने नंबर स्कोर हो सकते हैं, मैं वो भी टिक कर दूं क्या? लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो श्योर करिएगा कि भाई आप उस चक्कर में मत पड़िए। मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं कि एक देखो ये चैप्टर श्योर आ रहा है आपका, ये चैप्टर 100% आ रहा है, ये चैप्टर 100% आ रहा है, ये चैप्टर 100% आ रहा है, ये चैप्टर 100% आ रहा है। ये चैप्टर जो आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर 101% आ रहा है और एक ये भी आ रहा है। अब आ जाओ सर, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का? ये चैप्टर बनेगा 12 नंबर का, ये चैप्टर बनेगा 12 नंबर का, 12 मार्क्स का। ये चैप्टर बनेगा आपका 18 नंबर का, ये चैप्टर बनेगा आपका 18 मार्क्स का, ये चैप्टर बनेगा 18 मार्क्स का। मार्क्स जोड़ लेते हैं, क्या बन गया हमारा? 18 18 36, 54 54 और 10, 54 10 64, 66 66 76 और 2, 78 मार्क्स। पेपर कितने का आएगा? 90 के। तो बचे कितने सर? 12 नंबर। 12 नंबर आपका थ्योरी। सर थ्योरी कितने का आएगा? थ्योरी 30 मार्क्स का मिनिमम आने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और बाकी प्रैक्टिकल रहने वाला है।
जिस चैप्टर पे मैंने मार्क किया है, जो बच्चा चाहता है कि सर हमें ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, तो वो ये ग्रीन वाले चैप्टर जो मार्क कर रखे हैं वो भी कर लेंगे, तो पास नहीं होंगे वो, उनका 8+ SGPA आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या प्लान कर रहा हूं सर, रिवीजन वीडियो तो मैं आपके लिए ला ही रहा हूं, हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा, इसमें कोई दो राय कोई दो शक है ही नहीं। एक एक घंटे में मैं सारा चैप्टर, 2-2 घंटे में मैं रिवाइज कराने वाला हूं पूरी मेहनत से। इसके बाद सर मैं हर एक चैप्टर के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा, हर एक चैप्टर के 10 से 15। इस क्वेश्चन से पेपर बाहर नहीं आएगा, एक बात तो ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात, जो मैं ये 10 से 15 क्वेश्चंस देने वाला हूं, इसकी वीडियो भी दूंगा, जिसका कोई दिक्कत आएगा तो वो उसको देख करके समझ करके सॉल्व कर सकता है। तीसरी बात, कितने चैप्टर दे रहे हैं, 10 से 15, जैसे कि इसका मैं लीवरेज का 10 से 15, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 10 से 15, यानी कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, एवरेज आप 10 मान लो, डिविडेंड के आप मान लो 10 से 15 क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल के तो मैं आपको 10 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं 8 ही दे दूंगा इसके क्वेश्चन, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग के आपके मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म के मैं ज्यादा नहीं दूंगा, इसके 10 ही बहुत है। EBIT के 10 भी नहीं, 8 ही क्वेश्चन बहुत है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं कि मैं जितने दूंगा मैं। ऑपरेटिंग साइकिल के तो 3 ही बहुत है, रिसीवेबल मैनेजमेंट के तो 5 ही बहुत है, TVM का तो एक कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये तो आप सेल्फ भी कर सकते हो, जिसके पास बिजनेस मैथ्स था वो तो कर लेंगे, बाकी जिसके पास नहीं था 8-10 क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा वो। तो मैं अगर कितने क्वेश्चन दूंगा आपको, मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, एक में 15 + 15 + 15 + 8, जो जेन्युइन मैं बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं, +5 + 15 और बस, यानी आपके लगभग 70, वैसे तो 76 बन रहे हैं, 70 क्वेश्चन, और इस 70 क्वेश्चन में आपके 90 मार्क्स। आप ध्यान रखो, 70 क्वेश्चन 90 नंबर, ये पक्के समझ लेना, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से करो। अब 70 क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कर सकते हो, याद करो अपने 12th के दिन, एक एक दिन में 100 क्वेश्चन कर जाया करते थे यार, तो अब तो 70 क्वेश्चन के लिए आपको कब कितना टाइम मिल गया, आपका पेपर कब है। SOL वालों का तो चलो बाद में है, मैं रेगुलर की बात करूं और बीकॉम प्रोग्राम की बात करूं, NC वेब की बात करूं, कब है पेपर, 16 तारीख को, आज 11 तारीख हो गया, आज 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है, 16 को ही है, हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन है, 5 दिन है, तो 5 दिन में आपको 70 क्वेश्चन, आप ध्यान से सोचो, 70 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 5 कर लो, तो आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन करना है, तो इतनी तो काम करोगे ही ना आप। मैंने उस हिसाब से डिजाइन किए क्वेश्चन, और यकीन मानना उस क्वेश्चन से बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले पेपर नहीं बना सकते, मतलब ही नहीं है। कई क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको जो एग्जैक्टली सेम है, और बाकी अमाउंट चेंज होगा उसके अंदर, ये मेरे तरफ से है। सर जिसकी बैक है उसके लिए भी पता बता दीजिए, बिल्कुल, जो, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन पेपर एक ही आना है, चाहे किसी का भी। सर BM एग्जाम वाज ऑन वेरी इजीएस्ट पार्ट, हाउ यू आर ऑल बिजनेस मैथ्स पेपर, ओके। तो अब देखो सर, कैपिटल बस्टिंग का टेक्निकल वाला छोड़ सकते हैं, नहीं, देखो मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, आप जितना कर सकते हो, सही गलत, मेरा एक कहना है, सही गलत जो भी आता है आप कर लीजिए, रिवाइज कराऊंगा, उसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी है वो निकल जाएगा। अभी क्या पढ़ना है सर, आज का दिन आपके पास है, जिन बच्चों का अगला पेपर वैक हो चाहे कोई भी हो, आज आप कसम खा लो कि भाई मैंने इसके क्वेश्चन डाल दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। आज अपने आप से प्रॉमिस करो, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, जो रिवीजन कर रहा था, वो अपने आप से प्रॉमिस कर ले कि भाई ये दोनों चैप्टर तो मैं किसी हाल में आज ही खत्म करूंगा, मैं कल नहीं जानता कि कल क्या होगा। और जो बच्चे आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो कसम खा लो कि भैया मैं आज ये वाले चैप्टर स्टार्ट करूंगा, 15 क्वेश्चन रात के 12 बज जाए 1 बज जाए, मैं करके दिखाऊंगा और करके रहूंगा, मेरा ये टारगेट है। तो जो शुरू से कर रहे थे ये 2 चैप्टर, जो आज कर रहे हैं, आज से स्टार्ट करें, लीवरेज करिए, स्टार कैसे पढ़ना है, जो 15 क्वेश्चन कैसे करना है ये भी समझो। पहले आपको मैं एक फोल्डर और क्रिएट कर दूंगा इसके अंदर, जिसके अंदर पासिंग मार्क्स के नाम से होगा, कि जो बच्चे सिर्फ चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट करें और सीधा क्वेश्चन लगाएं। मैंने स्टार मार्क लगा रखे हैं वीडियो के अंदर, और उस वीडियो के आपको मिल भी जाएंगे।
और भी मैं कंसाइज, वैसे तो मैंने 30 घंटे का सिलेबस बना रखा है, लेकिन मैं और कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं इसको, कि जिसके अंदर आपके बहुत इससे भी कम टाइम के अंदर हो जाए। तो इसके अंदर क्या करोगे, जिस पे स्टार मार्क लगा रखा है उसके कॉन्सेप्ट को देखोगे। उस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है कि किस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, सीधा वीडियो ओपन करना है, नंबर देखना है। लेकिन हाँ, एक काम जरूर बोलूंगा कि जो मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं उस लिस्ट का प्लीज आप पीडीएफ जरूर निकाल लीजिएगा, पीडीएफ निकाल लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, बहुत हेल्प मिलने वाली है इस लिस्ट से। अगर मैं बात करूं एफएम में तो आप प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। मैं दिखा देता हूं किस लिस्ट की बात कर रहा हूं, और इनफैक्ट नोट्स भी डाले हुए, बहुत बच्चों को देखना नहीं आ रहा। देखो, लाइव क्लास बिल्कुल फॉलो नहीं करना, पहली बात, क्योंकि इसके अंदर ऊपर नीचे क्लास हो सकती है। आपको जाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेमो वेमो डेट शीट सब हटाओ, भाड़ में गया। अब इधर आ जाओ, लेटेस्ट क्लास है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट वाले के अंदर मैंने क्या क्या डाला है ये बता दूं। अनाउंसमेंट वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, जो जितने भी प्रैक्टिस चार्ट, सभी फॉर्मूले के चार्ट भी डाल दिए हैं मैंने। हाउ टू स्टडी है, तो अब तो ये आपके लिए इरेलीवेंट होगा। अब मैं बता रहा हूं, ऑल क्वेश्चन डिटेल आ जाओ। देखो, ये सारे क्वेश्चंस की आपको डिटेल मिल गई है। अब इसके अंदर मैं लीवरेज ही पढ़ना चाहता हूं, तो लीवरेज में पहले लीवरेज का फॉर्मेट है 47 मिनट का, इलिस्ट्रेशन 1 करूंगा, बात खत्म। यहाँ पे परसेंटेज वाला हर किसी के आगे मैंने टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, तो जिस पे स्टार लगा रखा है वो सारे स्टार वाले करेंगे। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, लीवरेज वाले क्वेश्चन 15। आप ये सारे जब स्टार वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, लीवरेज के अंदर जितने भी स्टार वाले, तो जो मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से 10 क्वेश्चन तो यहीं कवर हो जाएंगे लगभग आपके। 5 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करोगे आप। ये रहने वाला है हमारा स्ट्रेटेजी कि किस हिसाब से चलेंगे, इससे बाहर तो नहीं आएगा भाई। ऐसे ईबीआईटी और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गिवन है, ठीक है। एक तो सर ये तो समझ गए सर। इसके बाद सर इसके अंदर और क्या दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले के चार्ट हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चार्ट सब दे रखे हैं मैंने। इसका भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि कहां मिलेगा। ये रहा, हाउ टू टेक डाउट, कैसे पूछना है ये भी है। टाइम टेबल भूल जाइए, अब लेटेस्ट क्लास में आएंगे आप जब लेटेस्ट क्लास में आएंगे इसी में सब कुछ मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्योरी, मैं दोबारा थ्योरी पूरा रिवाइज करूंगा, जो थ्योरी बताऊंगा उससे बाहर तो मतलब ही नहीं है, ड्यू पूछ ले। सिलेबस की बात करें, इंट्रोडक्शन, ईबीआईटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारी वीडियो है और हर वीडियो में स्टार लगाया हुआ है मेरे भाई। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके साथ साथ रिवीजन क्लास भी मैंने सबकी डाली हुई है, तो वो रिवीजन क्लास से भी मैं चाह रहा हूं और शॉर्ट रिवीजन क्लास बनाऊं, एकदम लाइव टू लाइव इंटरेक्टिव करना चाहता हूं कि मैं भाई उस तरीके से आपका लूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी लिस्ट आपको मिल जाएंगे। देखो, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चंस के लिस्ट बना दिए कि भाई आपको जो लीवरेज करना है, लीवरेज के अंदर कौन सा क्वेश्चन करना है, ये सारे। और मजे की बात, मैंने 10 ईयर में से ही सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये वाला क्वेश्चंस करेंगे। और उसको भी मैंने ऐसे सीक्वेंस वाइज लगाया है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको पढ़ने वाला बनना है। मैंने इतनी चीजें आपके लिए मैं कर रखा है मैंने ऑलरेडी, और मैं करूंगा भी, जिससे आपको एग्जाम में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ये मैं गारंटीड कह सकता हूं। तो होपफुली आप समझ में आ गया होगा। आज का टारगेट भाई लीवरेज, आप लीवरेज करोगे, जो भी लीवरेज करोगे, जब मैं आप एक बार कर लोगे फिर मैं आपको ये लीवरेज 1 घंटे में रिवाइज कराऊंगा, तब आपको एकदम मजा आ जाएगा। इनकम टैक्स में बच्चों से पूछो कि कितना बढ़िया रहा उनका। जो बैक वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर सारा रिवाइज करा और पेपर बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन टेंशन तब हो जाएगी जब आप रेगुलरली नहीं पढ़ने वाले हैं। चलिए बताइए। चलिए 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 सर, आनंद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी वेरी वेरी। चलिए होपफुली, चलिए ठीक है। तो होपफुली हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। और रिवीजन क्लास, और रिवीजन क्लास कब है, कल ही मैं मॉर्निंग में लेके आऊंगा आपके लिए रिवीजन क्लास, और मैं लाइव रहूंगा रिवीजन क्लास में और प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। अभी मैं कुछ चार्ट वगैरह बना लूं और क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूं, और इसी 15 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन भी करा दूंगा लाइव में। आज लीवरेज आप कर लेंगे, कल मैं लाइव में करा दूंगा बिल्कुल पक्का। इस तरीके से चैप्टर को लेके चलेंगे, और कल शाम को भी एक लाइव क्लास लेके इसी तरीके से हम कर लेंगे। तो अभी मेरा एजेंडा है एफएम को एकदम खत्म कर देना पूरी तरीके से, तो उसकी चिंता नहीं करिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में और उसके हिसाब से करेंगे। विक्रम पंचोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।